अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। तो व्यूअर्स, अपनी स्टडी के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हमने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, जो कि रिव्यू एक्सरसाइज है, मतलब पूरे चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, एक तरह से ये उन तमाम चीज़ों की रिवीजन है। इसके सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं करा रहा, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। उनमें से 3 मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दिए हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं वो फिर बाद में, इसके बाद इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो में ही उसको एडिट कर दूँगा। तो आइए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर हमें 2 मैट्रिसेस दी गई हैं, एक लेफ़्ट साइड पर और एक राइट साइड पर। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। अब अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल हों तो उनका ऑर्डर सेम होता है और साथ में उनके जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑर्डर आप देखें 2 बाई 2 है, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम हैं, और इसमें भी 2 बाई 2 ऑर्डर है, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम हैं। तो ऑर्डर वाइज तो ये इक्वल हो गया। अब जो एलिमेंट्स हैं वो भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होंगे, मतलब इसका पहला इसके पहले की इक्वल, इसका दूसरा दूसरे की इक्वल, इसी तरह से सो ऑन। इसमें देखें 4 और 6 इक्वल हैं, 4 और ये 4 इक्वल हैं। 6 और 6 पोजीशन और जो स्पेस जहाँ पर ये मौजूद है उनकी पोजीशन वो भी सेम है और फिर नंबर भी सेम है। इसी तरह से a+3 ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये -3 के इक्वल होना चाहिए। इसी तरह से b-1 ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये 2 के इक्वल होना चाहिए। तो हम इसी रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए a और b की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे गिवन दैट a+3 4 6 b-1 इज़ इक्वल टू, ये वाली मैट्रिक्स लिखें, -3 4 6 2। आगे लिखें दिस इम्प्लाइज दैट, इसका क्या मतलब हुआ कि a+3 किसके इक्वल होगा? -3 के। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट a+3 इज इक्वल टू -3। इसी तरह से b+1 किसके इक्वल होगा? ये 2 के इक्वल होगा। अब यहाँ से देखें, इस 3 को आप राइट साइड पर लेकर जाएं तो क्या हो जाएगा? इधर 3 प्लस हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लिखेंगे a इज़ इक्वल टू -3 दैट इज़ a इज़ इक्वल टू -6। ये आपका a का आंसर आ गया। इसी तरह से b की वैल्यू फाइंड करें। -1 को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लिखेंगे b इज़ इक्वल टू 2 + 1 दैट इज़ b इज़ इक्वल टू 3। ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं थी, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन हम पहली एक्सरसाइज के अंदर भी सॉल्व कर चुके हैं। उसमें a b c d 4 चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है इफ़ a एंड b ये 2 मैट्रिसेस हैं, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। इसी तरह के इसके और भी पार्ट्स हैं, वो सिंपल हैं बिल्कुल, उसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं। इसमें जस्ट फ्रैक्शन थी तो इसलिए मैंने इसे लिख दिया है कि इसे मैं सॉल्व करा देता हूँ। तो आइए देखें इसे। 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A क्या है? ये लिखी हुई है 2 3 1 0। फिर -3 इंटू मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स B क्या है? ये लिखी हुई है 5 -4 -2 -1 और ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले 2 बाई 3, ये 2 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। अगर कोई नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उसे क्या कहते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। दिस 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो वी विल गेट 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 0 0। फिर माइनस, अब इस 3 को मल्टीप्लाई करें, ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो ये नेगेटिव साइन लिखा हुआ है, जस्ट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेटिव साइन अप्लाई नहीं करना आपने। 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 5s are 15, 3 4s are 12 नेगेटिव होगा, 3 2s are 6 नेगेटिव, 3 1s are 3 नेगेटिव और ब्रैकेट क्लोज।
अब ये 2/3 इंटू, अब क्या करना है आपने, इन दो मैट्रिसेस को आपने माइनस करना है क्योंकि ये नेगेटिव साइन है दरमियान में। तो लिखें अब इसे 4 - 15। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने के लिए सबसे पहले कन्फर्मेबिलिटी होती है, उसमें हम क्या चेक करते हैं, ऑर्डर को देखते हैं कि अगर दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब इसमें जितनी रोज़ हैं इसमें भी उतनी रोज़ हों, इसमें जितने कॉलम्स हैं इसमें भी उतने कॉलम्स हों, तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल अब ये 6 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 12। इसके बाद 2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 6। इसके बाद 0 माइनस और माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 0 + 3। फर्दर ये आ जाएगा 2/3 इंटू, अब ये 4 - 15, 4 - 15 विल गिव अस -11। 6 + 12 18 हो जाएगा, 2 + 6 8 हो गया, 0 + 3 3 हो गया। अब ये 2/3 इस मैट्रिक्स के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो क्या करेंगे, 2/3 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास, -11 इंटू 2/3, 18 इंटू 2/3, 8 इंटू 2/3, फिर 3 इंटू 2/3। अब देखें ये 3 6 और 18 होता है, 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो नहीं हो सकता सॉल्व, ये भी नहीं हो सकता, तो ये एज इट इज़ हम लिखेंगे। तो आंसर इसका क्या बनेगा, आंसर आ जाएगा -11 2 = 22, -22/3, और इधर से क्या होगा, 6 2 = 12, इधर से क्या आएगा, 8 2 = 16/3, 16 / 3, इधर से क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और ये आपका आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दी गई है प्लस एक x है जो कि अननोन है, इक्वल टू एक और मैट्रिक्स दी हुई है। हमने इस x को फाइंड करना है। अब आप फ़र्ज़ कर लें कि ये कोई मैट्रिक्स नहीं बल्कि एक नंबर है। अगर किसी नंबर को हम एक साइड से दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, उसका साइन चेंज करना होता है। तो अब देखिए इस मैट्रिक्स के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव है, जहाँ पे कुछ ना लिखा हुआ हो तो वहाँ पर पॉजिटिव साइन होता है। इस मैट्रिक्स को जब हम दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी ये मैट्रिक्स। तो हमारे पास ये बनेगा x = ये मैट्रिक्स लिखें 4 -2 -1 -2, फिर माइनस ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी जो कि 2 1 3 -3 है। अब फर्दर सॉल्व करें इसे, ये 4, अब वो चीज़ चेक हो चुकी कि ऑर्डर सेम है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। 4 -2, नेक्स्ट -2 -1, फिर -3 -1 -3, इधर से -2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 3 क्या बनेगा, 4 -2 2 हो गया, -2 -1 -3 हो गया, -1 -3 -4 हो जाएगा, -2 + 3 1 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है। ओके, ये x = ये एक मैट्रिक्स आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए उनको देखते हैं। मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद इसको नोट कर लें। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। इसके दो पार्ट्स हैं एक्चुअली। कहा क्या गया है हमें कि A और B दो मैट्रिसेस हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें कहा गया है कि AB होल ट्रांसपोज = B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज। मल्टीप्लिकेशन के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, ट्रांसपोज भी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और सेम इसी टाइप का ही एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम पीछे कर चुके हैं जिस एक्सरसाइज में हमने ट्रांसपोज और मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था।
मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करा रहा हूँ, गो के इस टाइप का एक पार्ट भी मैं आप लोगों को इन्वर्स वाली एक्सरसाइज में करा चुका हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस क्योंकि आ जाती हैं इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर, स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल पेश आती है, तो इसलिए मैं ये वाला सेकंड पार्ट इसका आपको सॉल्व करा रहा हूँ। आपने इसका फर्स्ट पार्ट खुद से ट्राई करना है। अगर कोई प्रॉब्लम इसमें आपको फेस करना पड़ता है तो कमेंट बॉक्स आपके पास मौजूद है, आप उसमें लिख सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी एक वीडियो आपके सामने पेश कर दूंगा। ठीक है, तो आइए इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो देखें सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि ए बी फाइंड करेंगे, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों ए और बी मौजूद हैं। तो सेकंड पार्ट, सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं। इधर लिखें मैट्रिक्स ए जिसके अंदर लिखा है 3 2 1 -1, और फिर इधर लिखें मैट्रिक्स बी जिसमें लिखा है 2 4 -3 -5। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इस कॉलम को उठा के इधर रखेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, और -3 मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो ये आ जाएगा 2 3 जार 6, 3 2 जार 6, नेगेटिव आएगा -6। इसके बाद फिर इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जार 2, 3 1 जार 3, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद अब इसकी बारी है, इसको उठा के इधर रखें और ऐसे मल्टीप्लाई, 4 3 जार 12 और 5 2 जार 10, नेगेटिव आएगा। फिर 4 1 जार 4 और 5 1 जार 5, ये पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव थे। फर्दर सिंप्लीफाई करें इसे, 6 - 6 विल गिव अस 0, 12 - 10 विल गिव अस 2, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, 4 + 5 इज इक्वल टू 9। अब ये हमारे पास ए बी आ चुका। ठीक है जी। अब इन्वर्स फाइंड करने में सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। ए बी डिटर्मिनेंट 0 2 5 9। अब अगर ये डिटर्मिनेंट इसका 0 आ जाता है तो क्वेश्चन वहीं पे एंड हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगी और इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो बहरहाल देखें इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 9, फिर नेगेटिव साइन लिखा जाता है और 2 5 जार 10 हो जाएगा। यहाँ से 0 आएगा, 0 - 10 विल गिव अस -10, -10 0 के इक्वल नहीं है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है होगा। तो अब देखें इसका इन्वर्स फाइंड करें। ए बी होल इन्वर्स किसके इक्वल होगा, 1/AB डिटर्मिनेंट इनटू AB एडजॉइंट। अब डिटर्मिनेंट इसका किसके इक्वल आया था, -10 के, तो इसके नीचे -10 लिखें और इसका एडजॉइंट किसके इक्वल होगा, ए बी मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल की आपस में जगह चेंज करेंगे एलिमेंट्स की, और जो सेकेंडरी डायगोनल है इसके साइन चेंज करेंगे। तो 0 की जगह क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। 0 की जगह 9 आ जाएगा और 9 की जगह क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद 2 जो है ये -2 हो जाएगा और जो +5 है ये -5 हो जाएगा। तो ये बन गया -1/10 इंटू 9 -2 -5 और 0। इसको लिख दें नंबर 1। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। आगे इसे फर्दर सॉल्व ना करें और फ्रैक्शंस आ जाती हैं तो उसमें अमूमन स्टूडेंट्स कॉम्प्लिकेशन कर जाते हैं, कोई मिस्टेक हो जाती है उनसे। इसको छोड़ने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने तो ये प्रूव करना है ना कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ठीक है, हमने अगर सिर्फ ए बी होल इनवर्स फाइंड करना होता तो फिर हम इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर देते और सॉल्व करते। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। अब इसका आंसर आ गया, इसको फाइंड करें, ये भी इसी के इक्वल आएगा। ओके, तो क्या करेंगे, पहले बी इनवर्स फाइंड करें। तो बी इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें बी डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। बी डिटर्मिनेंट फाइंड करें, ये है बी मैट्रिक्स 2 4 -3 -5। प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, 2 5 जार 10 नेगेटिव, फिर नेगेटिव साइन अपनी तरफ से, 4 3 जार 12, ये भी नेगेटिव आ रहा है। तो ये आ जाएगा -10 + 12 यानी 2। 0 के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल है।
अब बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, ये होगा 1/b डिटर्मिनेंट इनटू बी एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट आया इसका 2 और बी एडजॉइंट क्या होगा, बी के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल की जगह चेंज करेंगे और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज करेंगे। तो 2 की जगह आ जाएगा -5 और -5 की जगह आ जाएगा 2 और ये 4 बन जाएगा -4 और ये -3 हो जाएगा +3। इसको भी यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अब ए इनवर्स फाइंड करना है हमने, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ए मैट्रिक्स ये थी हमारे पास 3 2 1 -1। डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो क्या होगा, 3 1s are 3 नेगेटिव, 2 1s are 2 ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि दरमियान में नेगेटिव साइन आता है। -3 -5 क्या हो जाएगा, -3 -2 -5 ये भी 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स भी पॉसिबल है। तो अब देखें ए इन्वर्स फाइंड करते हैं। ए इन्वर्स आएगा 1/a डिटर्मिनेंट इंटू ए एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट इसका आया है -5 और एडजॉइंट क्या होगा इसका, ए के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल की जगह चेंज, सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज। तो 3 की जगह आ जाएगा -1 -1 की जगह 3, यहाँ पे -1 इधर 3 और जो सेकेंडरी डायगोनल है इसके साइन चेंज करेंगे। -2 हो जाएगा ये एलिमेंट और ये क्या बन जाएगा -1। ये हमारे पास ए इन्वर्स आ चुका। अब आप देखें आपके पास ये बी इन्वर्स भी आ चुका, ए इन्वर्स भी आ चुका। हमने क्या करना है, बी इन्वर्स इनटू ए इन्वर्स फाइंड करना है जो कि राइट हैंड साइड होगी। तो अब देखें इसे लिखें, बी इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स। बी इन्वर्स की वैल्यू क्या थी, ये है 1/2 इंटू -5 -4 -5 -4 और 3 2 मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स क्या है, ये चीज़ है -1/5, नेगेटिव साइन मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसका, ठीक है जी। और यहाँ से क्या आएगा, -1 -2 -1 3 -1 -2 और -1 3। अब हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है। ये जो दो कांस्टेंट्स हैं 1/2 और -1/10, इनको आपस में पहले ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या बन जाएगा ये, -1/10। और बाकी जो दो हमारे पास मैट्रिसेस हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये है जी -5 -4 3 2 और इधर से -1 -2 -1 3, ठीक है जी। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा -1/10 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इस कॉलम को उठा के इधर रखेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई पहले किया हुआ है आप लोगों ने। -5 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से +5, फिर ये -4 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो ये आ जाएगा +4। इसके बाद इन दोनों को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s are 3 नेगेटिव, 2 1s are 2 ये भी नेगेटिव। अब इसकी बारी है, इस 2 और -2 और 3 को इधर लाएंगे, -5 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो ये आ जाएगा +10, 5 2s are 10 पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव हैं। और 4 3s are 12 ये नेगेटिव है। फिर इससे मल्टीप्लाई करें, 3 2s are 6 नेगेटिव, 3 2s are 6 ये पॉजिटिव आएगा। फर्दर -1/10, इधर से आ गया 9, इधर से आएगा -2, इधर से -5 और इधर से 0। अब इसको लिख लें आप नंबर 2। अब देखें नंबर 1 और नंबर 2 दोनों का सेम आंसर है, -1/10 -1/10, 9 -2 9 -2, -5 0 -5 0। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स, और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं स्क्रीन के आगे से हट रहा हूँ, तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ओके व्यूअर्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग 9th के बाद 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर उसको कवर करेंगे। इसी तरह से कंसेप्चुअली नो रट्टा, नो क्रैमिंग, सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की बात होगी। तो चैप्टर नंबर 1 हम लोगों का एंड हो चुका है। तो व्यूअर्स, मैंने आपको शुरू में बताया था जब ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था दूसरे या तीसरे लेक्चर में कि मैट्रिसेस के हवाले से कुछ थोड़ी बहुत मिसकंसेप्शंस हैं स्टूडेंट्स के जहन के अंदर, जो उसके क्या कॉन्सेप्ट्स आप कह लें थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। तो मैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊंगा इसी के ऊपर, जिसके अंदर मैं उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट, मेरा कहने का मतलब ये था कि नेक्स्ट जो है मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा। एक वीडियो छोटी होगी, थोड़ा कम ड्यूरेशन की, जिसके अंदर मैट्रिसेस के हवाले से जो मिसकंसेप्शंस हैं या जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या कुछ जो गलत कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट्स के जहन में, जो मैंने देखा है कि स्टूडेंट के जहन में होते हैं, तो मैं उन्हें दूर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।